हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल HSC टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लिफ्टिंग सीलिंग के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सीलिंग क्या है, सीलिंग कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हम पूरा डीपली में जानेंगे एक एक सीलिंग के बारे में कि कैसे बनता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या थिकनेस होती है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लोड आइडेंटिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें टॉपिक में कवर करेंगे। देन आफ्टर हम आपसे बात करेंगे जो सीलिंग होता है, जब हम लिफ्टिंग करते हैं तो उसका हमारे सीलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है लोड का। डैट मीन्स किस मेथड से अगर हम उसको उठा रहे हैं तो उसका हमारे सीलिंग पे कितना लोड इफेक्ट पड़ता है। एक एक चीज़ हम इसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक, ये सारा टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो आइए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सीलिंग क्या है। सीलिंग एक प्रकार का लिफ्टिंग कंपोनेंट्स होता है जो कि चेन, केबल, रस्सी या वेबिंग से बनी होती है, जिसका उपयोग लिफ्ट या क्रेन के साथ संयोजन के रूप में किया जाता है, जो किसी भार को उठाने या बैलेंस करने में सहायता करता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीलिंग के बारे में कि सीलिंग कितने प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, लिफ्टिंग सीलिंग जो होता है 3 प्रकार के होते हैं: वायर रोप सीलिंग, वेब सीलिंग एंड चैन सीलिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे वायर रोप सीलिंग क्या है। वायर रोप सीलिंग एक प्रकार का सीलिंग होता है जिसमें कई वायर को मिलाकर एक सीलिंग का निर्माण किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में अब देखिए, ये एक प्रकार का वायर रोप सीलिंग है, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा हम डीपली में समझते हैं। वायर रोप सीलिंग कैसे बनता है, सबसे पहले जानते हैं। देखिए, वायर रोप को बनाने के लिए कुछ वायर्स की जरूरत पड़ती है। सिंपल भाषा में, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं वायर, तो इसमें वायर की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं कैसे वायर से हम सीलिंग को बनाते हैं। जब हम एक वायर रोप हमारे पास होती है तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे पतले पतले वायर होते हैं, जिसको अटैच कर करके हम एक सीलिंग का निर्माण करते हैं। ये वायर किस रूप में होते हैं, किस माध्यम से हम अटैच करते हैं, ये सबसे पहले जानते हैं। एक वायर रोप को बनाने के लिए आपको 6 स्ट्रैंड की जरूरत पड़ती है। स्ट्रैंड क्या है, जो कि आप इसमें देख रहे हैं, ये जो राउंड राउंड करके है, यहाँ एरो के साथ देखिए, इसको स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। इस स्ट्रैंड को, और इसके बीच में आप देखिए एक सीधा होता है एकदम स्ट्रेट दिशा में, वो उसको कोर बोलते हैं। तो एक कोर कोर जो होता है बीच में होता है, और 6 स्ट्रैंड जो होते हैं इसके साइड साइड से राउंड किए होते हैं। इसको मिलाकर एक आपका वायर रोप रेडी होता है। अब ये जो एक स्ट्रैंड होता है, ये 25 वायर से मिलकर बनता है, जिसमें क्या होता है, एक आपका सेंटर में वायर होता है और 24 वायर इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रैंड को बनाने के लिए 25 वायर चाहिए, जबकि एक वायर रोप को बनाने के लिए आपको 6 स्ट्रैंड और एक कोर, डेट मीन टोटल 7 स्ट्रैंड चाहिए, तब जाके आप एक वायर रोप का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास यदि 175 वायर्स हैं, दैट मीन्स 7 × 25 यानी कि 175 वायर्स हैं, तब जाके हम एक वायर रोप का निर्माण कर सकते हैं। ओके, ये हमारा जो वायर होता है पतला वाला जो आपके इमेज में देख रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने टन का, दैट मीन्स कितने सेफ वर्किंग लोड का वायर सीलिंग निर्मित कर रहे हैं, ठीक है। तब जाके उसका जो आपका डाया होता है उसमें भी चेंजिंग होता है। हम आगे में दिखाएंगे आपको कैसे कैसे इसका डाया चेंजिंग हो रहा है। हम सीधे अपने आप रीगर स्टोर में चलते हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारा रीगर स्टोर है। हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि हमारा जो वायर रोप सीलिंग होता है कैसे बनता है, उसका मशीन भी दिखाएंगे, कितने प्रेशर पे इसको, जो इसका लॉकर होता है उसको दबाना पड़ता है, उसका नाम क्या है, ये सब कुछ हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं जो हमारा वायर रूप सीलिंग है, अगर वो कितने उसकी डाया है तो वो कितने टन की होती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स के थ्रू आपको शो करेंगे। यदि उसका डाया 10 का है तो उसका जो सेफ वर्किंग लोड होगा 0.8 टन होगा। यदि 15 डाया है तो उसका सेफ वर्किंग लोड 1.8 टन होगा। यदि 20 डाया है तो उसका सेफ वर्किंग लोड 3.2 टन होगा। ये कैलकुलेशन कैसे निकलता है, आइए देखते हैं। देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है। जब भी हमको वायर रोप सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका जो डाया होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं और उसमें 8 से गुणा कर देते हैं, अर्थात कि 8d² एक फार्मूला है। इसके थ्रू हम वायर रोप सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड निकालते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे। मान लीजिए कोई 10 डाया का आपका वायर रोप सीलिंग है, तो अगर हमको उसका सेफ वर्किंग लोड निकालना है तो हम क्या करेंगे, 8d² का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यानी कि 8 × d यानी कि 10, एंड उसका स्क्वायर बोले तो अगेन 10, यानी कि 8 × 10 × 10 इक्वल टू 800 kg, दैट्स मीन्स 0.8 टन। ओके, ऐसे ही हम अन्य सभी वायर रोप सीलिंग का ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये सेफ वर्किंग लोड निकलता है।
अब हम देखते हैं जब हमारा एक वायर रोप सीलिंग निर्माण हो जाता है, डेट मीन जब हमारा स्ट्रैंड वायर्स ये सब राउंड राउंड करके यानी आपका जब ये रेडी हो जाता है, देन आफ्टर हम क्या करते हैं कि वो तो एक सिंपल रोप हो गया। अब उसको लिफ्टिंग करने है तो उसमें कुछ पॉइंट तो होने चाहिए ना, तभी तो हम उसको लिफ्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए ये एक मशीन है जिसमें हम क्या करते हैं, एक आपका क्रिम्प आता है, इसको क्रिम्प बोलते हैं। ये जो आपका वायर रोप सीलिंग आपने देखा होगा, ये एक राउंड करके यहाँ पे आता है, दोनों को लॉक करने के लिए इसको क्रिम्प बोला जाता है। तो जब हमारा वायर रोप एकदम सीधा है, अब उसको हम क्या करते हैं, राउंड करके उसमें डालते हैं क्रिम्प में, और इस पे एक प्रेशर डालते हैं। ये प्रेशर कितना होता है, हर एक आपका वायर के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर होता है, तो वो एक अलग ही कैलकुलेशन है, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और ये जब हम इस पे प्रेशर डालते हैं तब जाके हमारा जो क्रिम्प होता है उसको क्या करता है, लॉक कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एक लिफ्टिंग पॉइंट इसमें बन जाता है, जिसको लेके हम अपना जो भी लिफ्टिंग करने का होता है उसको आसानी से कर सकते हैं। दैट मीन्स इसमें हम बांध के अपने मटेरियल को उठा सकते हैं, यहाँ पे डिसाइकल लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी बांध सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारा आप यहाँ पे देखिए एक 22 mm, ये सब ये क्या है, आप 22 mm देख रहे हैं। ये जो होता है एक निपल होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी पूरा बताया था ना कितना का आपका डाया होता है, तो कितने टन का वायर सीलिंग निर्मित होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 22 mm है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि यह 6 टन का हम यहाँ पे अपना वायर रोप बना रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये एक डाया, इसके लिए हम 1200 प्रेशर देते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रही हैं, हमने 1200 प्रेशर इसमें डाल रखा है, तो जाके ये निर्माण हो गया। ऐसे ही सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये हमारा क्राइटेरिया था वायर रोप सीलिंग का, ठीक है। अब आगे में हम बात करेंगे वेब सीलिंग के बारे में। देखिए वेब सीलिंग जो होता है एक प्रकार का ऐसा सीलिंग होता है जिसमें कि आप वेब समझ से, सिंथेटिक वेब सीलिंग भी इसको बोला जाता है। सिंपल पट्टे की तरह की होती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये सब वेब सीलिंग है। इसको सिंथेटिक वेब सीलिंग भी बोला जाता है, या फिर फ्लैट बेल्ट सीलिंग भी कई जगह बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सेफ वर्किंग लोड के बारे में, कि कैसे हमको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका सेफ वर्किंग लोड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए इसके सेफ वर्किंग लोड के लिए कलर कोडिंग भी होता है, और कुछ लाइनिंग भी होती हैं जिसके द्वारा हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले हम इसका सेफ वर्किंग लोड के लिए कलर वाइज देखते हैं। अगर इसका कलर वायलेट कलर का है तो इसका सेफ वर्किंग लोड 1 टन होता है। यदि ग्रीन कलर का है तो इसका सेफ वर्किंग लोड 2 टन का होता है। यदि येलो कलर का है तो इसका सेफ वर्किंग लोड 3 टन का होता है। यदि ग्रे कलर का है तो इसका सेफ वर्किंग लोड 4 टन का होता है। यदि रेड कलर का है तो इसका सेफ वर्किंग लोड 5 टन का होता है। यदि ब्राउन कलर का है तो इसका सेफ वर्किंग लोड 6 टन का होता है। यदि ब्लू कलर का है तो इसका सेफ वर्किंग लोड 8 टन का होता है। यदि ऑरेंज कलर का है तो इसका सेफ वर्किंग लोड 10 टन का होता है। तो ये हम कलर वाइजिंग हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सीलिंग का वेट कितना है। और एडिशनल अब हम बात करेंगे कि जो लाइनिंग होता है इससे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए जो आप इसमें लाइनिंग देख रहे हैं ये हमारे बेल्ट को कैपेसिटी को निर्धारित करता है। जो जितनी लाइनिंग होगा उतना हमारे बेल्ट की कैपेसिटी है। जैसा कि आप यहाँ से काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, फॉर 5 लाइनिंग दिख रहा है, डेट मीन्स रेड कलर का आप ये भी देख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा बेल्ट है 5 टन का है। चाहे आप लाइनिंग देखिए या फिर कलर देखिए, दोनों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वेब सीलिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने वर्क को सेफली कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड नंबर में है चेन सीलिंग। तो चेन सीलिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक छोटा छोटा आप लिंक होता है, इसको ऐड कर करके हम एक चेन का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग सीलिंग के रूप में किसी मटेरियल को उठाने हेतु यूज किया जाता है। और इसका जो सेफ वर्किंग लोड है, जो आपका चेन होता है, जो आपका लिंक होता है, उसके डाया पे निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए यदि उसका डाया 7 mm का है तो उसका सेफ वर्किंग लोड जो होता है 1.5 टन का होता है। यदि 8 mm का होता है तो 2 टन होता है। यदि 10 mm का होता है तो 3.15 टन होता है। यदि 22 mm का होता है तो 15 टन होता है। ये कुछ एग्जाम्पल थे, ऐसे बहुत सारे होते हैं। यह पूरा उसके डाया पे निर्भर करता है कि वो कितना लोड सहन कर सकता है। इसका भी एक कैलकुलेशन होता है जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ सीलिंग हिंजेस। डैट मीन्स जो हम लिफ्टिंग करते हैं, जो हम अपने सीलिंग का यूज करते हैं, किस मेथड से हम अपना सीलिंग को बांधते हैं, ठीक है, और उसका क्या लोड पड़ता है हमारे सीलिंग पे, एक एक करके आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट है आपका वर्टिकल। इस पोजीशन में जब हम लिफ्टिंग करते हैं तो जो हमारा सीलिंग होता है वो डायरेक्ट जो आपका हुक होता है वहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इस प्रकार के लिफ्टिंग को वर्टिकल लिफ्टिंग बोला जाता है। जब हम इस प्रकार से लिफ्टिंग करते हैं तो जो हमारा सीलिंग होता है, चाहे वेब सीलिंग हो वायर सीलिंग हो, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है 100% होती है। डैट मीन्स यदि 1 टन का है तो 1 टन कैपेसिटी को लोड इस स्थिति में उठा सकता है। सेकेंड है आपका बास्केट टाइप।
जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह एक प्रकार का बास्केट का लूप बनाता है और इस पोजीशन में जब हम किसी मटेरियल को उठाते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी होती है 200% होती है। डैट मीन जो भी उसका सेफ वर्किंग लोड होगा उसके सीधा डबल होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो आपका लोड होता है वो दोनों सीलिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे जो लोड है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इस प्रकार का जब भी लिफ्टिंग हम करेंगे तो हम इसका जो कैलकुलेशन होगा डायरेक्ट क्या करेंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, इसका जो बास्केट टाइप का जब हम लिफ्टिंग करते हैं तो इसका इफेक्ट पड़ता है जो हमारा एंगल होता है, जिस एंगल से अगर हम किसी मटेरियल को उठा रहे हैं तो उसका जो फैक्टर होगा इसके इफेक्ट पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। यदि हम किसी मटेरियल को डायरेक्ट ले रहे हैं 0 डिग्री से लेकर 7 डिग्री तक, तो ये जो हमारा मैंने आपको बताया था ना डबल हो जाएगा, तो इसमें 2 गुना रहता है। यदि यही जो एंगल है अगर बढ़ रहा है यानी 7 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक जा रहा है, तो इसका जो सेफ्टी फैक्टर है 1.4 होगा। डेट मीन जो भी हमारा सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड है उसके 1.4 गुना होगा। ठीक है, बास्केट टाइप में ही अगर यही जो आपका एंगल है 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक जा रहा है, तो जो हमारा सेफ्टी फैक्टर होता है ओनली 1 होता है, अर्थात कि जो हमारा सेफ वर्किंग लोड है बस उतना ही हम लिफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर जो भी हमारा एंगल जो है बढ़ता जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारे सीलिंग पे लोड बढ़ता जाएगा, इसलिए इसका सेफ्टी फैक्टर जो है उसका सेफ वर्किंग लोड जो है कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिफ्टिंग को हम बास्केट लिफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका चोकर टाइप। चोकर टाइप में क्या होता है कि जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, अगर इस प्रकार का अगर हम किसी भी प्रकार का लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वो चोकर टाइप का लिफ्टिंग होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका मटेरियल जो होता है इस सीलिंग के द्वारा उसी में क्या होता है, लॉक हो जाता है, चोक हो जाता है, इसलिए इसको चोकर टाइप बोलते हैं। ठीक है, जब ये चोक हो जाता है तो मटेरियल को गिरने का चांसेस नहीं होता है, देन हम लिफ्टिंग करते हैं। लेकिन जो इसका इफेक्ट जो होता है, जो हमारा सीलिंग है उसके सेफ वर्किंग लोड का ओनली 75% रह जाता है। तो इस प्रकार से जब भी हम लिफ्टिंग करेंगे तो जो हमारा सीलिंग है उस पर कितना सेफ वर्किंग लोड का 75% ही हम लोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा क्या हो सकता है, उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट है आपका ब्रिडल टाइप लिफ्टिंग। इस टाइप के लिफ्टिंग में क्या होता है कि अगर कोई मटेरियल है तो उसको हम अगर चारों कॉर्नर से या फिर 3 कॉर्नर, मिनिमम 3 कॉर्नर या फिर उससे ज़्यादा होता है इसमें, और इस प्रकार के लिफ्टिंग में जो हमारा सीलिंग होता है उसके कॉर्नर से अटैच होता है और एक बैलेंस बनाते हुए इस मटेरियल को हम उठाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इस लिफ्टिंग में जो सारे सीलिंग होते हैं वो एक लिंक से अटैच होता है या फिर हुक से। तो इस प्रकार के लिफ्टिंग को ब्रिडल टाइप लिफ्टिंग बोला जाता है। इसका जो सेफ वर्किंग लोड होता है, जो भी हमारा सीलिंग होता है उसके केवल 75% ही रह जाता है। तो इस प्रकार से जब भी हम ब्रिडल टाइप का भी अगर लिफ्टिंग कर रहे हैं तो हम पहले इसका कैलकुलेशन कर लेंगे कि जो हमारा मटेरियल है उसका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रत्येक सीलिंग पे कितना आ रहा है, उसका केवल 75% ही आना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम अपने मटेरियल को लिफ्टिंग करेंगे तो हम अपने वर्क को सेफली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने अपने सारे इंडेक्स को इस वीडियो के माध्यम से यहाँ कवर किया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था। तो कैसा रहा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने टीम का ख्याल रखें। धन्यवाद।